नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश मालवीय ई ज्ञान क्लासेस में भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रमुख मनोवैज्ञानिकों का इतिहास और उनके सिद्धांतों की कड़ी में एक और कड़ी लेकर के आए हैं और आज हम पढ़ेंगे अल्बर्ट बंडूरा और उनके अधिगम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया था वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्या दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा क्या कैसे जाने जाते हैं? तो इनका नाम है अल्बर्ट बंडूरा। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं और निवासी ये कनाडा के निवासी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ के निवासी हैं तो ये कनाडा के निवासी हैं। कनाडा ही हैं। इनकी राष्ट्रीयता है। प्रमुख पुस्तकों की इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनकी प्रमुख पुस्तक है पहली पुस्तक का नाम है सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दूसरी पुस्तक की अगर बात करें तो ये पुस्तक दोनों को वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। दोनों पुस्तक हैं सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। ये दोनों ही पुस्तक इन्हीं की हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। सामाजिक अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अल्बर्ट बंडूरा। कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। प्रमुख सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जिन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो 1977 में दिया था। वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस सन में दिया था, तो 1977 में दिया था। या बंडूरा का अधिगम सिद्धांत, इस सिद्धांत को बंडूरा के अधिगम के सिद्धांत से भी जाना जाता है। इसको सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोलती हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। इस सिद्धांत को सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोला जाता है। आइए शुरुआत करते हैं कि उनके उपनाम और अन्य सिद्धांतों की बात करें कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एक नाम तो ये ही है। अन्य नाम या उपनाम की अगर बात करते हो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का अगर पूछा जाए कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो अल्बर्ट बंडूरा लगा देना। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट बंडूरा। अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा। निर्देशन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा। अनुकरण अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा। अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा। अगर प्रवर्तक की बात पूछे इनका प्रवर्तक कौन है, तो इन सभी का प्रवर्तक जो है वो अल्बर्ट बंडूरा जी हैं, जो कहाँ के निवासी हैं? कनाडा के। वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न कई एक बार पूछा गया है कि अल्बर्ट बंडूरा जी कहाँ के निवासी थे, तो कनाडा के निवासी थे। इनकी राष्ट्रीयता की बात करें तो कनाडाई है। ये प्रयोग इन्होंने जो अगर प्रमुख प्रयोग की बात करते हैं तो इन्होंने प्रयोग जो किया, एक और इनका सिद्धांत है सोशल लर्निंग थ्योरी। इसी को सिद्धांत को बोला जाता है। प्रेषणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसकी? अगर प्रवर्तक की बात करते हैं कौन है, तो इनका प्रवर्तक हैं अल्बर्ट बंडूरा। प्रयोग इन्होंने किया था बालकों पर, गुड़िया पर और जोकर पर। इनको समझते हैं। प्रयोग किया था बालकों पर। तो प्रयोग में क्या किया था? बंडूरा ने समान उम्र के बालकों के 3 फिल्में दिखाई। एक फिल्म में आक्रामक भूमिका थी, दूसरी फिल्म में स्नेह दया भाव तथा तीसरी फिल्म में न आक्रामकता थी न स्नेह भाव की भावना। फिर बंडूरा ने उन बालकों से को पूछा कि किनको पहली फिल्म अर्थात ज़्यादा आक्रामक फिल्म अच्छी लगी, तो 50% बच्चों ने उस फिल्म के लिए हाँ की, क्योंकि उनके परिवार या आसपास का वातावरण आक्रामक या चोरी लड़ाई झगड़ा वाला था। 30% बच्चों ने दूसरी फिल्म के जरिए हाँ की, क्योंकि इनके परिवार के आसपास का वातावरण अच्छा तथा दया, सहयोग और सहानुभूति वाला सभ्य और उच्च विचार वाले लोग थे। 20% बच्चों ने तीसरी फिल्म के लिए हाँ की, क्योंकि इनके परिवार के सदस्य बच्चों के बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इन्होंने जो दूसरा प्रयोग किया था, इन्होंने गुड़िया पर किया था। गुड़िया पर क्या था? या गुड्डे पर किया था। तो क्या कहता है, कुछ बालकों को बंडूरा ने ऐसा दृश्य दिखाया जिसमें कुछ बच्चे गुड़िया के बाल खींच रहे थे, उसे पीट रहे थे आदि। कुछ समय पश्चात बच्चों ने भी वैसा ही किया। तीसरा इन्होंने जो प्रयोग किया था वो जोकर पर प्रयोग किया था। जोकर ने क्या बताया था कि जिस प्रकार बंडूरा ने बालकों के समक्ष जोकर को प्रस्तुत किया, कुछ समय पश्चात बालक भी बिल्कुल वैसा ही अर्थात जोकर की जैसा ही कार्य करते हुए देखे। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अपने महत्वपूर्ण व्यवसायिक जीवन में कार्य किया और उन्होंने इस सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक नाम दिया था। अतः कुछ लोग बंडूरा को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान भी मानते हैं। आजकल जो
मोटू पतलू का जो सीरियल चल रहा है बच्चों के लिए, और जो क्या चला छोटा भीम, तो छोटे भीम में जैसे जो कैरेक्टर है हीरो के जो कैरेक्टर है बच्चे उन्हीं के क्या है, बच्चे देखते तो उन्हीं के जैसा क्या है रोल निभाते हैं। पहले शक्तिमान चलता था तो बच्चे कई एक बच्चों की हत्या हो, आत्महत्या कर ली, जैसे कि ऊपर जा कर के जैसे शक्तिमान घूमता था गोल 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 गोल, तो वो घूमने का प्रयास किया था। तो बच्चे जो हैं वो देखते हैं वही करते हैं। तो और देखते इसमें नोट में क्या है, अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सिद्धांत को संज्ञानात्मक सामाजिक सिद्धांत नाम दिया था। अतः कुछ लोग ने बंडूरा को संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक मानते हैं। कैसे वैज्ञानिक? संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक मानते हैं। दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए सामाजिक अधिगम क्या है, तो दूसरों के जो व्यवहार होता है उसको देखकर सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। अधिगम किसे कहते हैं? सीखना। सीखने को क्या बोला जाता है? अधिगम। अर्थात सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। ठीक है, जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है अथवा जिसके माध्यम से बालक सीखता है वह प्रतिमान या मॉडल कहलाता है। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा। अनुकरण की प्रक्रिया में 4, अगर पूछा जाए कि अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जो अनुकरण है, अनुकरण की प्रक्रिया में कितने चरण हैं बंडूरा के अनुसार, या अल्बर्ट बंडूरा जी के अनुसार कितने चरण हैं? तो 4 चरण हैं, या इनको सोपान भी बोले, तो 4 चरण या सोपान है। अवधान अर्थात ध्यान, ध्यान देना। बालक सबसे पहले ध्यान से देखता है, किसी भी घटना को बड़े ध्यान से देखता है, फिर उस घटना को धारण करता है, अर्थात अपने दिमाग में बैठा लेता है, तो वो क्या उसको बोलते हैं धारण करना। फिर बालक क्या उस घटना को देख करके वैसा ही कार्य करता है। पुनः उत्पादक या पुनः प्रस्तुतिकरण या स्वयं करके देखना। सीधी सी भाषा में अपन कहेंगे इसको कि स्वयं करके देखना। तो बालक जो क्रिया को देखता है वैसा ही करता है, वैसा ही बोलता है, तो पुनः उत्पादक या प्रस्तुतिकरण करता है, तो इसको बोलते हैं स्वयं करके देखना। पुनर्मनन अर्थात प्रेरणा, ये अब प्रेरणा मोटिवेट होता है बालक, जैसे बड़े करते हैं उसी प्रकार का कार्य बच्चे भी करने का प्रयास करते हैं और मोटिवेट होते हैं। जिस तरीके से हम समाज में देख सकते हैं कि जो बालक है, अगर हम देखा जाए घर में माँ अगर रोटी बेल रही है तो बच्चे पहले उसको ध्यान से देखेंगे, फिर वो क्या है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे बेलन चला रहा है कुछ भी चला रही है माँ, तो उसको ध्यान से देख करके फिर उसी के तरह से बच्चे क्या नकल करने का प्रयास करते हैं। वो क्या देखते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं कि इस तरीके से रोटी बेली जाती है, और उसके बाद क्या करते हैं वो स्वयं बेलन ले करके और रोटी बेलने का कार्य करने लगते हैं, अर्थात वो स्वयं मोटिवेट होते हैं। पुनर्बलन में अवप्रेरणा, खुद अपने आप में स्वयं मोटिवेट होते हैं। तो ये क्या है अल्बर्ट बंडूरा जी ने बताया था। अनुकरण अर्थात नकल करना, बालक क्या है नकल करने के ही सीखते हैं। ये प्रमुख सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा जी का सिद्धांत था। बच्चे स्वयं नियंत्रण, स्वनिर्देशन और स्व पुनर्बल अधिगम में अपने आप को नियंत्रण करते हैं। अब देखते हैं हमने जो अल्बर्ट बंडूरा जी का जो सिद्धांत है उसका शिक्षा में क्या महत्व है। शिक्षा में महत्व की अगर बात करते हैं तो शिक्षक जो होते हैं, शिक्षकाओं को छात्रों के सामने अच्छा व्यवहार करना चाहिए, एक अच्छे व्यवहार करना चाहिए, आक्रामक नहीं करना चाहिए, और तम्बाकू गुटखा बीड़ी ये सारी चीज़ें शिक्षकों को वर्जित है। क्योंकि एक अच्छे व्यवहार का बालक कहाँ से सीखता है? घर परिवार से, एक तो उसके पेरेंट्स को सीखते हैं, और एक शिक्षक के द्वारा। महत्वपूर्ण हीरो मानता है जो एक बालक होता है, अपने जो टीचर्स होते हैं उनको हीरो मानता है, तो वो बुरे व्यवहार से बचकर नहीं रहना चाहिए और उपस्थित नहीं होने देना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? कोई भी बुरा व्यवहार है उसको क्या है प्रकट नहीं होने देना चाहिए। बच्चों के सामने महान व्यक्तियों की महानता और सफलता का वर्णन करना चाहिए, इससे ताकि बालक मोटिवेट हो गए और उनको अच्छे से सीखें, उनके बारे में ज्ञान हासिल करें। तो महान व्यक्तियों की महानता और सफलता का वर्णन करना चाहिए। चौथी अगर हम विशेषता की बात करते हैं, व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। विद्यार्थियों के सामने आदर्श वर्तमान मॉडल प्रस्तुत किए जाने चाहिए। आदर्श वर्तमान मॉडल का प्रस्तुत करने मतलब अच्छे लोगों का जो व्यवहार है तो उनके सामने बताना चाहिए और व्यवहार बताना चाहिए, उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए, और खुद भी शिक्षक को क्या एक अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए, तभी एक शिक्षक अच्छा शिक्षक साबित होगा। विशिष्ट व असामान्य व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिरूपण के रूप में सुधारा जा सकता है।
दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप अपना कॉपी और नोट पेन लेकर के, मतलब कॉपी और पेंसिल लेकर के, डॉट लेकर के क्या है आप इसको क्या है नोट करते जाएं साथ ही साथ, और बढ़िया रंगीन तरीके से इसको नोट करें क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाती हैं। आजकल जो पुस्तकें रंगीन में बन के आ रही हैं इसका कारण यही है कि हमारा जो दिमाग है उसकी कैचिंग पावर कलरफुल को ज़्यादा जल्दी तरीके से कैच करता है, इसीलिए हेडिंग और सब हेडिंग जो है उसको कलर तरीके डॉट से लिखते जाएं और बढ़िया अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं। एक अच्छे नोट्स होना ही हमारी आधी तैयारी को संपूर्ण कर देता है, आधी तैयारी को मतलब कंप्लीट कर देता है, एक ये मानो। अगला हम देखते हैं तो क्या है, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन और सुधार लाने का अत्यधिक उपयोगी है ये सिद्धांत। विद्यार्थियों में स्वप्रभावशीलता का विकास कर सकता है ये सिद्धांत। शिक्षक आक्रामक व्यवहार से बचना चाहिए, ये सिद्धांत से शिक्षकों को ये सीख मिलती है कि शिक्षकों को आक्रामक व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। बंडूरा का मानना है कि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। बालक कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। अध्यापक और अध्यापिका विश्वास दृढ़ करने वाले संदेश देकर व्यक्तियों की सफलताओं के दिखाकर स्वयं के अनुभवों और विद्यार्थियों के स्वप्रभावशीलता का विकास कर सकती हैं। तैरना सीखना, मोटर बाइक चलाना, मेडिकल छात्रों द्वारा सर्जरी का काम करना, रिपेयरिंग का काम सीखना, आज सब कुछ अनुकरण द्वारा ही प्रभावशालीपूर्ण से ढंग से सीखा जा सकता है। आप देख सकते हो अपने वातावरण में, अपने यहाँ जो किले बने हुए हैं वो सारे के सारे जितने भी किले बने हुए हैं वो अनुकरण के द्वारा सीखी गई कारीगरी से सीखी हैं। प्रैक्टिकली ज्ञान उन्होंने हासिल किया अनुकरण के द्वारा। जो कारीगर को देखते थे और उनको वो ज्ञान हासिल करते थे लोग। कोई इंजीनियरिंग, आज का जो इंजीनियर है वो पुराने जो किले बने हुए हैं ऐसा किला नहीं बना सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो नहीं बना सकते, 100% कह सकता हूँ। तो क्या है, वो अनुकरण के द्वारा ही उन लोगों ने अपना ज्ञान हासिल किया था। छोटे बालक सही व गलत व्यवहार में अंतर करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। यही कारण है कि गलत व्यवहार को अनुकरण के माध्यम से सीख लेते हैं। अतः बालक सामने सही व्यवहार वाले प्रतिमान और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, अच्छे व्यवहार को प्रस्तुत करना चाहिए। बालक के व्यक्तित्व निर्माण में यह सिद्धांत बहुत ही विशेष उपयोगी है। कक्षा कक्ष में परिस्थितियों में बालक के सामने सदैव आदर्श व्यक्तित्व, एक अच्छे व्यक्तित्व के प्रतिमान को ही प्रस्तुत करना चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी प्रश्न आपके हैं वो कमेंट में आप ज़रूर लिखें और हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए आपको तो प्ले स्टोर में जाकर के टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके टेलीग्राम सर्च करें और डाउनलोड करके उस ऐप को और ई-ज्ञान क्लासेस को ज्वाइन कर लें। और हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप शिक्षक हैं, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, तो अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, डाउट है, तो आप डाउट हमारा क्लियर कर सकते हैं। कमेंट में जरूर करें, कमेंट जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।